हेलो गाइस। तो आज की क्लास में अपन बात करेंगे ठीक है नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है क्या मेलवेयर। क्या है मेलवेयर? कि मेलवेयर है वो क्या होता है, ठीक है, और उसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म तो होता है मलेशियस मलेशियस सॉफ्टवेयर। क्या होता है मलेशियस सॉफ्टवेयर? क्या होता है मेलवेयर का फुल फॉर्म? क्या होता है मलेशियस सॉफ्टवेयर। अब मलेशियस सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? तो एक ऐसा प्रोग्राम जो कि क्या करता है दूसरा प्रोग्राम या सेट ऑफ प्रोग्राम्स या फिर किसी सॉफ्टवेयर को क्या करता है नुकसान यानी कि हार्म पहुंचाने के लिए यूज किया जाता है, उसे क्या बोला जाता है? मलेशियस सॉफ्टवेयर यानी कि मेलवेयर बोला जाता है। तो एक ऐसा प्रोग्राम जो कि जो कि दूसरे प्रोग्राम या सेट ऑफ प्रोग्राम्स को नुकसान पहुंचाने के लिए यूज होता है। क्या होता है? नुकसान पहुंचाने के लिए यूज होता है। नुकसान के लिए यूज होता है। वो क्या कहलाता है? मेलवेयर कहलाता है। अब अपन कौन कौन से मेलवेयर्स की बात करेंगे, तो आज की क्लास में अपन बात करेंगे वायरस की, वॉर्म्स की, और बात करेंगे ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, ट्रोजन हॉर्स, और बात करेंगे स्पाईवेयर की, स्पाईवेयर क्या होता है, और अपन बात करेंगे एडवेयर की, और अपन बात करेंगे स्केरवेयर की, और अपन बात करेंगे रैंसमवेयर की, रैंसमवेयर, और अपन बात करेंगे फिशिंग, और बात करेंगे रोग सॉफ्टवेयर, और बात करेंगे वाइपर क्या होता है। ठीक है, तो इन सब की अपन बात करेंगे आज की क्लास के अंदर। जो क्या है मेलवेयर है, ठीक है, जैसे कि वायरस हो गया, वॉर्म्स क्या होता है, ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, स्पाईवेयर, एडवेयर, स्केरवेयर, रैंसमवेयर, फिशिंग, रोग सॉफ्टवेयर और वाइपर। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं किसकी? वायरस की। तो वायरस की बात करें तो वायरस है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखना है विटल वाइटल इंफॉर्मेशन, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ये किसका फुल फॉर्म होता है? ये वायरस का फुल फॉर्म होता है, जिसमें वी का मतलब होता है वाइटल, और आई का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन, और आर का मतलब होता है रिसोर्स, और यू यू का मतलब होता है अंडर, और एस का मतलब होता है सीज। हम लोग की जो आपकी गोपनीय इंफॉर्मेशन यानी कि वाइटल यानी कि जो घातक इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो क्या होती है? आपकी सीज यानी कि पकड़ ली जाती है, या फिर उसको क्या कर दिया जाता है? चुरा लिया जाता है। तो उसको क्या बोला जाता है? वायरस बोला जाता है। तो वायरस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वाइटल वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। क्या होता है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। अब ये किस प्रकार का प्रोग्राम होता है? तो अपन जानते हैं, जैसे कि जो रियल में जैसे कोविड वायरस हो गया तो वो क्या करता था? रेप्लिकेशन करता था। ठीक है, तो ये भी क्या करता है? रेप्लिकेशन करता है। तो it is a it is a self it is a self replicating प्रोग्राम। तो वायरस जो क्या करता है, जो भी अपना कंप्यूटर डिवाइस है उस कंप्यूटर डिवाइस में खुद को क्या करता है? रेप्लिकेट करता है, यानी कि इट इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम। कैसा प्रोग्राम होता है? तो वायरस एक प्रकार का सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम होता है। अब जो ये रेप्लिकेशन करता है, इसके लिए क्या है कि इसको ह्यूमन के जो एक्शन है उसकी नीड की आवश्यकता होती है। अगर ह्यूमन कोई एक्शन नहीं लेता है तो ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग नहीं करता है। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग तब करता है जब इसको क्या बोला जाता है? ह्यूमन है, उस ह्यूमन के एक्शन की क्या होती है? नीड होती है। तो इन दिस in this need human action in this need human एक्शन। जैसे कि अपन कोविड की बात करें तो कोविड है, वो कोविड क्या होगा? मानव के जब अंदर आएगा, ठीक है, तभी वो क्या करता है? तभी वो क्या होता है? रेप्लिकेट करता है। तो इसी प्रकार जो वायरस होता है वो वायरस भी एक प्रकार का सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम है, यानी कि स्वयं की प्रतिकृति बनाने वाला प्रोग्राम है। लेकिन इसमें क्या होता है? इसको भी ह्यूमन के एक्शन की क्या होती है? जरूरत होती है। क्या होती है? ह्यूमन के एक्शन की जरूरत होती है। अगर अपन बात करें कि फर्स्ट वायरस है, ठीक है, तो वो फर्स्ट वायरस कब आया था और उसका क्या नाम था? तो फर्स्ट वायरस 1971 में आया था, जिसका नाम क्रीपर था। क्या था? तो फर्स्ट वायरस कम इन First virus come in 1971 और its name is क्रीपर। क्या नाम था इसका? क्रीपर। तो अपने को ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट वायरस है, फर्स्ट वायरस का क्या नाम है? तो फर्स्ट वायरस का नाम है क्रीपर, और ये कब आया था? 1971 में आया था। और इसको किसने खोजा था? तो
जो अपना क्रीपर है यानी कि फर्स्ट जो वायरस है उसको किसने इन्वेंट किया था, तो वो किया था बॉब थॉमस। किसने किया था? बॉब थॉमस। तो अपने को याद रखना है कि जो फर्स्ट वायरस है वो कौन सा नाम है, तो फर्स्ट वायरस का नाम है क्रीपर, जो कि 1971 में खोजा गया। किसने खोजा? तो उसने खोजा था बॉब थॉमस ने खोजा था। किसने खोजा था? बॉब थॉमस ने। और इस वायरस ने किस पर अटैक किया था, कौन सी टेक्नोलॉजी पर अटैक किया था? तो इसने किया था अर्पा नेट पर। किस पर किया था? अर्पा नेट पर। ये क्या है? सबसे पहले नेटवर्क टेक्नोलॉजी की सबसे पहली एजेंसी है, ठीक है। तो अर्पानेट है, उस अर्पानेट पर क्या किया था? अटैक किया था। किसने? क्रीपर ने किया था। तो अपने को याद रखना जो फर्स्ट वायरस है वो इन्वेंटेड किया गया था बॉब थॉमस के द्वारा। और इसने किस पर अटैक किया? तो इसने अटैक किया है अर्पानेट पर। किस पर अटैक किया है? अर्पानेट पर अटैक किया है, ठीक है। और क्रीपर के अंदर एक मैसेज था, उसका नाम क्या था? आई एम क्रीपर, कैच कैच मी इफ यू कैन। तो ये क्रीपर है, उस क्रीपर का अपने को मैसेज याद रखना है कि क्रीपर के अंदर जो क्रीपर वायरस जो है, ठीक है, वो अरब प्लेनेट के अंदर आया था। तो उसके अंदर एक मैसेज था, उसके अंदर एक मैसेज, वो मैसेज क्या था? वो मैसेज था आई एम क्रीपर, आई एम क्रीपर, आई एम क्रीपर, केच केच मी इफ यू कैन, इफ यू कैन। इसका मतलब है कि मेरा नाम क्रीपर है और अगर तुम मुझे कैच कर सकते हो तो कैच करके दिखाओ, ठीक है। तो आई एम क्रीपर, कैच मी इफ यू कैन, ये किस में लिखा था? ये क्रीपर के अंदर मैसेज लिखा था। तो क्रीपर के लिए जो एंटीवायरस बनाया गया था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था रीपर। तो क्या नाम था एंटीवायरस का नाम, जो कि क्या था क्रीपर के लिए बनाया गया था? उसका नाम क्या था? रीपर। क्या नाम था? रीपर। और जो ये अपना रीपर है, जो एंटीवायरस है, वो फर्स्ट एंटीवायरस यानी कि जो रीपर है वो किसने बनाया था? तो वो बनाया था रेल टॉमिल्सन ने बनाया था। किसने बनाया था? रेल टॉमिल्सन ने। तो रीपर रीपर को रीपर को टॉमिल्सन रे टॉमिल्सन रे टॉमिल रे टॉमिल्सन साइंटिस्ट ने बनाया। किसने बनाया? रे टॉमिल्सन साइंटिस्ट ने बनाया। तो अपने को ध्यान रखना है कि जो रीपर वायरस है वो रीपर वायरस किसने बनाया? तो रीपर वायरस रे टॉमिल्सन ने बनाया। और रीपर जो एंटीवायरस है वो रीपर एंटीवायरस किसने बनाया? तो रीपर एंटीवायरस रे टॉमिल्सन ने बनाया। और किस वायरस के लिए बनाया था? तो ये बनाया था अपने को क्रीपर वायरस है, उस क्रीपर वायरस के लिए क्या बनाया था? रीपर। और रीपर किसने बनाया? रे टॉमिल्सन साइंटिस्ट ने बनाया। अब अपन जानते हैं कि जो रे टॉमिल्सन है ये कौन है? तो ये फादर ऑफ ईमेल है। क्या है? फादर ऑफ ईमेल। तो अगर पूछा जाए ईमेल का जनक किसको कहा जाता है? किसका ईमेल का जनक? तो ईमेल है, उस ईमेल का जनक किसको कहा जाता है? रे टॉमिल्सन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रे टॉमिल्सन को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ ईमेल कहा जाता है, ठीक है। और फर्स्ट जो अपना ईमेल का वायरस था उसका नाम क्या था? उसका नाम था मैक्रो वायरस, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है मेलिसा। क्या बोला जाता है? मेलिसा। तो अपने को याद रखना ये भी, फर्स्ट ईमेल वायरस कौन सा था? तो फर्स्ट ईमेल वायरस है वो कौन सा है? तो वो है मेलिसा। क्या है? मेलिसा। तो मेलिसा क्या है? एक प्रकार का फर्स्ट ईमेल वायरस है जिसको क्या बोला गया? मैक्रो वायरस। कौन सा वायरस? मैक्रो वायरस। तो अपने को ध्यान रखना है कि जो क्रीपर है उसके क्रीपर के लिए एंटीवायरस बनाया गया था रीपर, वो किसने बनाया था? रे टॉमिल्सन ने बनाया था। और रे टॉमिल्सन को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ ईमेल कहा जाता है, ठीक है। और वो जो फर्स्ट ईमेल वायरस था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था मेलिसा। क्या नाम था? मेलिसा। और मेलिसा था, उस मेलिसा एक प्रकार का कैसा वायरस था? तो माइक्रो वायरस था। कैसा था? मैक्रो वायरस। अब अपन बात करते हैं कि जो वायरस है उस वायरस की लाइफ साइकिल क्या होती है। तो वायरस की लाइफ साइकिल की बात करें तो वायरस लाइफ साइकिल, ठीक है। तो वायरस की लाइफ साइकिल में कितने फेज होते हैं अगर पूछा जाए तो 4 फेज होते हैं। कितने होते हैं? वायरस की जो लाइफ साइकिल है उसके अंदर कितने फेज होते हैं? तो उसके अंदर 4 फेज होते हैं। अगर अपन बात करें कौन कौन से 4 फेज होते हैं, तो पहला होता है डोरमोंट डोरमोंट और सेकंड होता है कौन सा? प्रोपोगेशन। और जो थर्ड होता है वो कौन सा होता है? ट्रिगरिंग। क्या होता है? थर्ड क्या होता है? ट्रिगरिंग। और जो फोर्थ फेज होता है वो कौन सा होता है? एग्जीक्यूशन। तो अपने को ध्यान रखना है कि जो अपना वायरस है उस वायरस की लाइफ साइकिल में कितने फेज होते हैं। तो वायरस की जो लाइफ साइकिल है उस वायरस की लाइफ साइकिल में 4 फेज होते हैं, जिसमें फर्स्ट फेज होता है डोरमोंट और जो सेकंड फेज होता है वो कौन सा होता है? वो होता है प्रोपोगेशन।
वो कौन सा होता है, प्रोपोगेशन। और जो थर्ड फेज होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है ट्रिगरिंग। और फोर्थ जो फेज होता है वो होता है एग्जीक्यूशन। तो जो फर्स्ट फेज होता है इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर जो अपना वायरस होता है वो वायरस कैसा रहता है, आइडल मोड में रहता है। आइडल मोड में रहता है मतलब कि शांत बैठा रहता है। तो इसमें फर्स्ट फेज में वायरस कैसा रहता है, तो वायरस आइडल मोड में, आइडल मोड में रहता है। फिर जो अपन बात करें सेकंड जो फेज होती है जिसको बोलते हैं प्रोपोगेशन, इसके अंदर क्या करता है, वायरस अपनी कॉपी या रेप्लिका क्रिएट करता है। तो जो सेकंड फेज है प्रोपोगेशन, यानी कि उसके अंदर क्या होती है, वृद्धि होती है। यानी कि अपनी वायरस अपनी जो कॉपी या वायरस अपनी कॉपी या रेप्लिका वायरस अपनी कॉपी या रेप्लिका क्रिएट करता है। क्या करता है, रेप्लिका क्रिएट करता है। ये कौन सी फेज होती है, ये होती है सेकंड फेज जिसका नाम क्या है, प्रोपोगेशन। उसके बाद में अपन जब थर्ड फेज की बात करें तो थर्ड फेज क्या होती है, ट्रिगरिंग। इसके अंदर क्या करता है, वायरस एक्शन परफॉर्म करता है। क्या करता है, वायरस एक्शन परफॉर्म करने के लिए क्या होता है, रेडी होता है। तो वायरस, अगर पूछा जाए वायरस एक्शन परफॉर्म करने के लिए किस में रेडी होता है, तो वायरस एक्शन परफॉर्म करने के लिए ट्रिगरिंग फेज में रेडी होता है। किसके अंदर रेडी होता है, ट्रिगरिंग फेज के अंदर क्या होता है, रेडी होता है। किस ट्रिगरिंग फेज के अंदर क्या होता है, रेडी होता है। वायरस है वो वायरस एक्शन परफॉर्म करने के लिए कौन सी फेज में रेडी होता है, तो वो होता है ट्रिगरिंग फेज। कौन सी फेज होती है, ट्रिगरिंग फेज। और जो प्रोपोगेशन होता है उसके अंदर क्या होता है, वायरस अपनी कॉपी या रेप्लिका क्रिएट करता है। फिर आता है अपना कौन सा, एग्जीक्यूशन। कौन सा आता है, एग्जीक्यूशन। इसके अंदर क्या होता है, तो वायरस जो अपना एक्शन है वो एक्शन क्या करता है, यहाँ पर परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर एग्जीक्यूशन में वायरस अपना क्या करता है, वायरस अपना एक्शन को क्या करता है, परफॉर्म करता है, एक्शन परफॉर्म करता है। तो ये क्या होती है, वायरस की फोर फेज होती है। तो वायरस की फोर फेज कौन कौन सी होती है, डोरमेंट, ठीक है, उसके बाद प्रोपोगेशन, उसके बाद में ट्रिगरिंग, उसके बाद में एग्जीक्यूशन, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें कि टाइप्स ऑफ वायरस कौन कौन से होते हैं। तो अपन फर्स्ट बात करते हैं किसकी, टाइप्स ऑफ वायरस। तो टाइप्स ऑफ वायरस, टाइप्स ऑफ वायरस की बात करें तो सबसे पहला इसके अंदर आता है मेमोरी, मेमोरी रेजिडेंट, मेमोरी रेजिडेंट वायरस। कौन सा, मेमोरी रेजिडेंट वायरस। अब मेमोरी रेजिडेंट वायरस ये क्या होता है, तो ऐसे वायरस जो कि क्या होते हैं, रैम के अंदर आते हैं और रैम के अंदर ही रहते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, जो रैम के अंदर जो भी फाइल एग्जीक्यूट होगी उसको क्या कर देंगे, डैमेज कर देंगे। तो वो क्या कहलाते हैं, मेमोरी रेजिडेंट वायरस कहलाते हैं। मेमोरी रेजिडेंट, रेजिडेंट मतलब क्या होता है, वहां पर ही रहते हैं। तो ऐसे वायरस जो कहाँ पर रहते हैं, मेमोरी, मेमोरी मतलब कि मेन मेमोरी यानी कि रैम, तो मेन मेमोरी में रहते हैं, वो वायरस क्या कहलाते हैं, मेमोरी रेजिडेंट वायरस कहलाते हैं। तो ऐसे वायरस मेमोरी वायरस, मेमोरी रेजिडेंट वायरस कैसे हो गए, ऐसे वायरस जो कि कहाँ रहते हैं, रैम में रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं, रैम के अंदर रहते हैं। कहाँ रहते हैं, रैम के अंदर आते हैं और रैम के अंदर ही रहते हैं। तो रैम के अंदर रहते हैं। और क्या करते हैं, जो भी रैम के अंदर फाइल आएगी, ठीक है, उसके अंदर जो भी फाइल रैम के अंदर एग्जीक्यूट होगी उसको क्या कर देंगे, ये डैमेज कर देते हैं। तो ये वायरस क्या करते हैं, तो ये वायरस रैम के अंदर, ये वायरस रैम के अंदर जो भी फाइल एग्जीक्यूट होती है, जो भी फाइल एग्जीक्यूट होती है उसको क्या करते हैं, डैमेज कर देते हैं। क्या करते हैं, उसको डैमेज कर देते हैं, उसको डैमेज कर। तो ये कौन से होते हैं, ये होते हैं मेमोरी रेजिडेंट वायरस। उसके बाद में अपन बात करते हैं जो अपना क्या है, सेकंड नाम क्या है, ठीक है। तो सेकंड नाम है अपना मेमोरी नॉन रेजिडेंट वायरस। कैसे, मेमोरी नॉन रेजिडेंट वायरस। तो मेमोरी, मेमोरी नॉन रेजिडेंट वायरस। अब ये क्या होते हैं, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि वो मेमोरी को तो इन्फेक्ट करते हैं लेकिन मेमोरी के अंदर नहीं रहते हैं। नॉन रेजिडेंट मतलब क्या हो गया, मेमोरी के अंदर नहीं रहते हैं लेकिन फिर भी इन्फेक्ट किसको करते हैं, मेमोरी को ही करते हैं। तो ऐसे वायरस जो कि क्या होते हैं, रैम के अंदर आते हैं लेकिन रैम के अंदर रहते नहीं है। तो ऐसे वायरस, ऐसे वायरस जो कि, ऐसे वायरस जो कि रैम के अंदर, रैम के अंदर, ऐसे वायरस जो कि रैम के अंदर, रैम के अंदर आते हैं, ऐसे वायरस जो रैम के अंदर आते हैं लेकिन रैम के अंदर, रैम के अंदर रहते नहीं है, रहते नहीं है। क्या कहलाते हैं, नॉन
मेमोरी नॉन रेजिडेंट वायरस कहलाते हैं। अब ये जो वायरस होते हैं जो कि क्या आते हैं मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर तो आते हैं लेकिन रैम के अंदर नहीं रहते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं जो रैम के अंदर जो भी फाइल्स आती है उसको भी क्या करते हैं डैमेज करते हैं। तो इन दोनों में जो मेमोरी रेजिडेंट और नॉन मेमोरी रेजिडेंट, इसमें दोनों में वायरस तो क्या होता है रैम के अंदर ही आता है, लेकिन मेमोरी रेजिडेंट के अंदर क्या होता है वो वायरस रैम के अंदर ही रहता है। लेकिन जो मेमोरी नॉन रेजिडेंट होता है वो क्या होता है, वो मेमोरी के अंदर तो आता है लेकिन रैम के अंदर आता है लेकिन रैम के अंदर रहता नहीं है, ठीक है, कहीं और रहता है। और क्या होता है कि दोनों ही जो वायरस हैं, जो मेमोरी रेजिडेंट और मेमोरी नॉन रेजिडेंट, ये दोनों वायरस क्या करते हैं, जो भी प्रोग्राम रैम के अंदर आता है उसको क्या करते हैं डैमेज करते हैं। तो ये वायरस भी क्या करते हैं, तो ये वायरस भी रैम के अंदर रैम के अंदर आने वाली रैम के अंदर आने वाली फाइल्स को क्या करते हैं डैमेज कर देते हैं, फाइल्स को डैमेज कर देते हैं। इसके बाद में अपन बात करें तो अपना नेक्स्ट वायरस होता है कौन सा, कौन सा होता है, रेट्रो वायरस। अब ये जो रेट्रो वायरस होता है ये किस प्रकार का वायरस होता है, तो इसकी बात करें तो रेट्रो वायरस इज कोल्ड एंटी 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 वायरस प्रोग्राम भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है, तो रेट्रो वायरस क्या होता है, जो एंटी वायरस है उस फाइल को ही क्या करता है डैमेज कर देता है। यानी कि एंटी वायरस जो प्रोग्राम है उसी को क्या करता है डिसेबल करता है, जिससे एंटी वायरस क्या करता है काम करना बंद कर देता है। तो ऐसे वायरस रेट्रो वायरस क्या होते हैं, ऐसे वायरस होते हैं जो कि क्या होते हैं एंटीवायरस की जो फाइल है उस एंटीवायरस की फाइल को ही क्या करते हैं डैमेज करते हैं। मतलब एंटीवायरस जो प्रोग्राम है उस एंटीवायरस प्रोग्राम को डिसेबल करने के लिए जो यूज होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रेट्रोवायरस कहलाते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है एंटी एंटीवायरस प्रोग्राम भी कहा जाता है। तो रेट्रोवायरस है इसको क्या कहा जाता है, कोल्ड एंटी 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 वायरस एंटी एंटी वायरस प्रोग्राम एंटी एंटी वायरस प्रोग्राम भी इसको क्या किया जाता है, कहा जाता है किसको, रेट्रो वायरस को। तो जो अपना रेट्रो वायरस है उस रेट्रो वायरस को कौन सा प्रोग्राम कहा जाता है, तो रेट्रो वायरस को एंटी 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 वायरस प्रोग्राम भी कहा जाता है। अब इसकी बात करें जो अपना रेट्रो वायरस है, ठीक है, ये रेट्रो वायरस एंटीवायरस की फाइल को क्या करता है डैमेज करता है। तो ये किसको डैमेज करता है, ये एंटीवायरस रेट्रोवायरस है वो रेट्रोवायरस कौन सी फाइल्स को डैमेज करता है, तो ये एंटीवायरस की फाइल को ही क्या करता है डैमेज करता है। या तो एंटीवायरस फाइल को क्या करता है डैमेज करता है, या फिर क्या करता है उस जो एंटीवायरस प्रोग्राम है उसको क्या करता है डिसेबल कर देता है। तो एंटीवायरस जो प्रोग्राम है उस एंटीवायरस प्रोग्राम को ही क्या कर देता है डिसेबल कर देता है। कौन करता है ये काम, ये करता है रेट्रोवायरस। कौन करता है, रेट्रोवायरस। तो रेट्रोवायरस को क्या कहा जाता है, एंटीवायरस प्रोग्राम भी कहा जाता है। और ये क्या करते हैं, ये एंटीवायरस की जो फाइल है उसको डैमेज करते हैं और क्या करते हैं उसको डिसेबल कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट, जिसका नाम क्या है, मैक्रोवायरस। क्या नाम है, मैक्रो। ये अपन क्या पढ़ रहे हैं, ये वायरस के प्रकार पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ वायरस, ठीक है। तो मैक्रो वायरस ये क्या होता है, ठीक है। तो ये जो वायरस होते हैं ये क्या होता है, एप्लीकेशन स्पेसिफिक वायरस होते हैं। कैसे होते हैं, एप्लीकेशन स्पेसिफिक। जैसे अपन ईमेल की बात की थी, ठीक है, तो ईमेल के अंदर जो वायरस था उसका नाम क्या था, अभी मेलिसा पढ़ा था, मेलिसा वायरस था, वो भी एक प्रकार का क्या था, मैक्रो वायरस था। मैक्रो वायरस मतलब क्या है, वो एक एप्लीकेशन स्पेसिफिक वायरस है। जैसे कि ईमेल हो गया तो ईमेल एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन हो गई, तो उसके लिए जो वायरस होगा उसको क्या बोलेंगे, मैक्रो वायरस। मतलब कि वो बाकी चीजों को इम्पैक्ट नहीं करेगा बल्कि एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन को ही क्या करेगा, इम्पैक्ट करेगा। तो मैक्रो वायरस क्या हो गया, यह वायरस एप्लीकेशन स्पेसिफिक वायरस है, उसको ही क्या करते हैं इम्पैक्ट करते हैं और उसी मैक्रो लैंग्वेज में ही लिखे जाते हैं। मतलब जिसमें लैंग्वेज में अगर ईमेल है, उस ईमेल यानी कि जो एप्लीकेशन है उसको लिखा गया है उसी लैंग्वेज में क्या लिखा जाता है, मैक्रो वायरस को लिखा जाता है, ठीक है। तो जैसे कि अपन बात करें तो एमएस वर्ड है, उस एमएस वर्ड की फाइल को इसे डैमेज करना है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, स्पेसिफिक वायरस यूज करेंगे, जो कि क्या करेंगे, जो एमएस वर्ड है उसी की लैंग्वेज में लिखी हो और उसी को क्या करें इम्पैक्ट करें। तो ये क्या हो जाएगा, जो अपना मैक्रो वायरस होता है, ये मैक्रो वायरस कैसे होते हैं, तो ये मैक्रो वायरस एप्लीकेशन स्पेसिफिक वायरस होते हैं। कैसे वायरस होते हैं, मैक्रो वायरस एप्लीकेशन स्पेसिफिक वायरस होते हैं, एप्लीकेशन स्पेसिफिक वायरस होते हैं। मैक्रो वायरस कैसे वायरस होते हैं, एप्लीकेशन स्पेसिफिक वायरस होते हैं, ठीक है। और कौन सी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, तो ये लिखे जाते हैं मैक्रो लैंग्वेज में। किसमें, मैक्रो लैंग्वेज में लिखे जाते हैं।
तो अपने को ध्यान रखना है, जो मैक्रो वायरस है वो मैक्रो वायरस क्या होते हैं, एप्लीकेशन स्पेसिफिक वायरस होते हैं, और कौन सी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, तो मैक्रो लैंग्वेज में ही लिखे जाते हैं। मैक्रो लैंग्वेज, मैक्रो सॉरी मैक्रो नहीं, उसी उसी मैक्रो लैंग्वेज में लिखे जाते हैं जिसमें क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं, क्या होता है, जिसमें एप्लीकेशन प्रोग्राम को लिखा जाता है, जिसमें एप्लीकेशन प्रोग्राम एप्लीकेशन प्रोग्राम को लिखा गया है। तो मैक्रो वायरस होते हैं ऐसे वायरस जो कि क्या होते हैं, एप्लीकेशन स्पेसिफिक वायरस होते हैं, ठीक है। और ये जो मैक्रो वायरस है ये उसी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं जिस लैंग्वेज में किसको लिखा जाता है, प्रोग्राम को लिखा जाता है, ठीक है। जैसे कि अपन बात करें तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, तो एमएस वर्ड की फाइल होगी, तो अगर उसको डैमेज करना है तो उसके लिए क्या करना है, अपना स्पेसिफिक वायरस यूज करेंगे जो कि क्या होगा, एमएस वर्ड की लैंग्वेज में लिखा गया होगा, और वो किसको इम्पेक्ट करेगा, सिर्फ एमएस वर्ड को इम्पेक्ट करेगा, ठीक है। जैसे कि अपन ने बताया था कि जो मेलिसा है, वो मेलिसा क्या एग्जांपल में अपन बात करें तो मेलिसा हो गया, क्या हो गया, मेलिसा। हम मेलिसा एक प्रकार का कैसा वायरस है, तो ये प्रकार का मैक्रो वायरस है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, ये ईमेल वायरस है जो कि क्या करता है, ईमेल एप्लीकेशन को ही क्या करता है, इम्पेक्ट करता है, और उसी लैंग्वेज में लिखा गया। तो ये कैसा फर्स्ट ईमेल वायरस है, कौन सा, मेलिसा, कौन सा, मेलिसा, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट वायरस जिसका नाम है क्या, पोलीमॉर्फिक वायरस। कौन सा नाम है, पोलीमॉर्फिक पोलीमॉर्फिक वायरस। अब इसका मतलब क्या होता है, तो पोली का मतलब होता है मैनी, पोली का क्या मतलब होता है, मैनी, और मॉर्फिक है, उस मॉर्फिक का मतलब क्या होता है, तो मॉर्फिक का मतलब होता है फॉर्म्स, क्या होता है, फॉर्म्स। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, मैनी फॉर्म्स, क्या हो गया, मैनी फॉर्म्स, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिक वायरस क्या होता है, जो बहुत सारी उसकी क्या होती है, फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, पॉलीमॉर्फिक वायरस, ये जो एंटीवायरस है उस एंटीवायरस से बचने के लिए अपनी क्या करता है, फॉर्म है, उस फॉर्म्स को क्या चेंज करता है। तो फॉर्म को कैसे चेंज करता है, तो उसके अंदर जो सिग्नेचर कोड लिखा गया है वो अपना क्या करता है, उस सिग्नेचर को समय के साथ साथ क्या करता है, चेंज करता रहता है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, एंटीवायरस उसको पकड़ नहीं पाता है, ठीक है। और ये वायरस क्या करता है, एक वेरिएबल की और एनक्रिप्शन की मदद से क्या करता है, अपने फॉर्म्स के सिग्नेचर को क्या करता है, चेंज करता है। अब ये जो पॉलीमॉर्फिक वायरस होता है, ठीक है, तो अभी मैंने बताया था कि इसकी बहुत सारी क्या होती है, फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। और ये वायरस क्या होता है, एंटीवायरस से बचने के लिए क्या करता है, अपनी फॉर्म्स के सिग्नेचर को समय के साथ चेंज करता है। तो ये क्या करता है, अपनी फॉर्म फॉर्म एवं सिग्नेचर सिग्नेचर इसको क्या करता है, समय के साथ चेंज करता है, क्या करता है, चेंज करता रहता है। जिसके कारण क्या होता है, एंटीवायरस है वो उसको क्या करता है, पहचानना या पकड़ना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। अब ये वायरस है जो अपना पॉलीमॉर्फिक, ये वायरस क्या करता है, तो ये वायरस एक वेरिएबल की या एन्क्रिप्शन की मदद से, वेरिएबल की या एन्क्रिप्शन एन्क्रिप्शन की मदद से अपनी फॉर्म या सिग्नेचर को क्या करता है, चेंज करता है। फॉर्म्स या सिग्नेचर को चेंज करता है। तो अपने को ध्यान रखना है, जो पॉलीमॉर्फिक वायरस है वो पॉलीमॉर्फिक वायरस जो एंटीवायरस से बचने के लिए क्या करता है, अपनी इस फॉर्म या सिग्नेचर को चेंज करता है। वो किसकी सहायता से करता है, एक वेरिएबल की या फिर एनक्रिप्शन की होती है, जिसको क्या करता है, वो चेंज करता रहता है, ठीक है। अब अपन बात करें नेक्स्ट वायरस की, तो अपना नेक्स्ट वायरस है कौन सा, मेटा मेटामॉर्फिक। वो कौन सा था, पॉलीमॉर्फिक, और ये क्या है, मेटामॉर्फिक। ये क्या है, मेटामॉर्फिक। तो ये मेटामॉर्फिक वायरस क्या होता है, तो ये भी वायरस पॉलीमॉर्फिक की तरह क्या करता है, उसकी तरह ही होता है, लेकिन इसके अंदर जो फॉर्म या सिग्नेचर है उसको चेंज करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती। तो इसके अंदर फॉर्म या सिग्नेचर, ये भी क्या होता है, पॉलीमॉर्फिक वायरस उसकी तरह ही होता है, लेकिन इसके अंदर जो फॉर्म या सिग्नेचर है उस फॉर्म या सिग्नेचर को चेंज करने के लिए की आवश्यकता नहीं होती। चेंज करने के लिए की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। इसके अंदर कोड, इसके जो कोड है उसके कोड के अंदर ही फॉर्म या सिग्नेचर को चेंज कर दिया जाता है। इसके अंदर जो की अलग से अपने को कोई वेरिएबल की है उसकी आवश्यकता या एन्क्रिप्शन की आवश्यकता नहीं होती, जबकि इसके अंदर जो कोड है उस कोड के अंदर ही वो कोड है, उस कोड को ही क्या करता है, वो चेंज कर देता है, जिससे उसकी फॉर्म या सिग्नेचर क्या हो जाता है, चेंज कर दिया जाता है। तो इसके कोड के अंदर ही
इसके कोड के अंदर ही इसके कोड के अंदर ही फॉर्म या इसके कोड के अंदर ही फॉर्म या सिग्नेचर को चेंज कर दिया जाता है चेंज कर दिया जाता है। तो अपने को ध्यान रखना है कि जो मेटामॉर्फिक वायरस होता है वो मेटामॉर्फिक वायरस पॉलीमॉर्फिक की तरह ही होता है, लेकिन इसके अंदर जो फॉर्म है सिग्नेचर है उसको क्या करता है चेंज करने के लिए कोई की की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि इसके अंदर जो कोड होता है उसके अंदर क्या कर दिया जाता है इसका फॉर्म या सिग्नेचर को क्या कर दिया जाता है चेंज कर दिया जाता है। अब अपन बात करें नेक्स्ट वायरस जिसका क्या नाम है, तो बूट सेक्टर वायरस। कौन सा नाम है? बूट सेक्टर। बूट सेक्टर वायरस क्या होता है, तो अपन बात करें तो ऐसा वायरस जो कि हार्ड डिस्क को फर्स्ट सेक्टर में अटैक करता है। क्या करता है? हार्ड डिस्क के जो फर्स्ट सेक्टर है उसमें अटैक करता है, वो क्या कहलाते हैं? बूट सेक्टर वायरस कहलाते हैं। तो याद रखना है कि ऐसे वायरस जो कि हार्ड डिस्क जो कि हार्ड डिस्क हार्ड डिस्क के हार्ड डिस्क के फर्स्ट सेक्टर हार्ड डिस्क के फर्स्ट सेक्टर में अटैक अटैक करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें बूट सेक्टर वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं? बूट सेक्टर वायरस बूट सेक्टर वायरस कहते हैं। तो अपने को ध्यान रखना है कि ये होते हैं बूट सेक्टर वायरस, ऐसे वायरस जो कि हार्ड डिस्क के फर्स्ट सेक्टर में अटैक करते हैं, क्या कहलाते हैं? बूट सेक्टर वायरस कहलाते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट वायरस जिसका नाम क्या है? स्पेस फिल्टर वायरस। कौन सा वायरस है? स्पेस फिल्टर वायरस। अब ये स्पेस फिल्टर्स वायरस क्या होते हैं, तो स्पेस फिल्टर्स मतलब क्या, खाली जगह पे क्या हो जाता है वो फील कर देते हैं। क्या करते हैं? खाली जगह को फील कर देते हैं, मतलब कि इसको क्या बोला जाता है? इसको केविटी वायरस भी बोला जाता है। कौन सा वायरस बोला जाता है? जो स्पेस फिल्टर वायरस है इसको क्या बोला जाता है? तो स्पेस को क्या करते हैं? फील करते हैं। तो स्पेस फील करते हैं मतलब स्पेस खाली जगह, तो उसको क्या बोला जाता है? केविटी। तो इसको केविटी वायरस भी कहते हैं। कौन सा वायरस कहते हैं? स्पेस फिल्टर वायरस को कैविटी वायरस कहते हैं। ये फाइल वायरस क्या करते हैं, जो कोई भी फाइल है उस फाइल के अंदर जो खाली जगह होती है, ये जो फाइल है उस फाइल के स्पेस में जाकर क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? एंटीवायरस क्या करता है? इस वायरस को पकड़ने में क्या होता है? मुश्किल होता है, क्योंकि ये तो खाली जगह में छू जाता है, तो उसको लगता है फाइल है, फाइल के साथ में उसको नहीं पता कि अटैच वायरस भी है। तो स्पेस फिल्टर वायरस ऐसे वायरस होते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं? फाइल की खाली जगह या जो स्पेस हो उस स्पेस में जाकर ऐड हो जाते हैं, जिसके कारण एंटीवायरस को इस वायरस में पकड़ने में क्या होती है? मुश्किल होती है। उन्हें क्या कहा जाता है? केविटी वायरस भी कहा जाता है। को तो ये कौन से वायरस होते हैं? ये होते हैं स्पेस फिल्टर वायरस। उसके बाद में अपन बात करें तो नेक्स्ट वायरस का नाम है मल्टी मल्टीपर्टाइट वायरस। मल्टीपर्टाइट वायरस ये वायरस मल्टीपल एक्शन को परफॉर्म कर सकता है, जिससे ये वायरस किसी फाइल के स्पेस में भी जा सकता है, या फिर एमबीआर यानी जिसको बोला जाता है मास्टर बूट रिकॉर्ड, उसमें भी जा सकता है, या फिर किसी एग्जीक्यूशन फाइल में को भी क्या कर सकता है? डैमेज कर सकता है। मतलब कि ऐसा वायरस जो कि क्या कर सकता हो? मल्टीपर्टाइट मतलब क्या? मल्टीपल एक्शन क्या कर सकता हूँ? मल्टीपल एक्शन कर सकता हूँ। मल्टीपर्टाइट वायरस क्या कहलाता है, इसकी बात करें अपन, तो ये वायरस मल्टीपल ये वायरस एक्शन मल्टीपल एक्शन को परफॉर्म कर सकता है। तो अपन बात करें तो मल्टीपल टाइट वायरस क्या होता है, तो ऐसा वायरस जो कि क्या कर सकता हो? मल्टीपल एक्शन है, उस मल्टीपल एक्शन को क्या करता हो? परफॉर्म करता हो। ठीक है, तो मल्टीपल एक्शन को कैसे परफॉर्म करेगा, तो ये वायरस किसी की फाइल है उस फाइल के स्पेस में भी जा सकता है, किसी फाइल के स्पेस यानी केविटी की तरह भी व्यवहार कर सकता है, केविटी में भी जा सकता है, क्योंकि ये क्या करता है? मल्टीपल एक्शन करता है। कौन सा? मल्टीपर्टाइट क्या करता है? मल्टीपल एक्शन करता है, तो मल्टीपल एक्शन परफॉर्म कर सकता है। तो इसमें ये क्या कर सकता है? फाइल के स्पेस में भी जा सकता है, या फिर एमबीआर जिसको क्या बोला जाता है? मास्टर बूट रिकॉर्ड क्या बोला जाता है? मास्टर बूट रिकॉर्ड। ठीक है, उसमें भी जा सकता है। ठीक है, मास्टर बूट रिकॉर्ड है, उसमें भी क्या कर सकता है? ये वायरस जा सकता है। या फिर अपन बात करें तो ये जो एग्जीक्यूशन फाइल होती है .exe फाइल, उसको भी क्या कर सकता है? डैमेज कर सकता है। या फिर किसी .exe फाइल होती है, किसी .exe फाइल को भी क्या कर सकता है? डैमेज कर सकता है।
ठीक है। तो मल्टीपेप्टाइड वायरस क्या होगा, ऐसा वायरस जो कि क्या करता हो, मल्टीपल एक्शन को परफॉर्म करता हो, ठीक है। जिससे कि ये वायरस क्या करता है, किसी फाइल के स्पेस में भी जा सकता है, या फिर MBR जिसको क्या बोला जाता है, मास्टर बूट रिकॉर्ड, उसमें भी जा सकता है, या फिर जो किसी फाइल है उस फाइल की जो .exe फाइल होती है, जो एग्जीक्यूशन फाइल होती है, उसको भी क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं, वो कौन सा वायरस है, तो पैरासिटिक। पैरासिटिक वायरस कौन सा, पैरासिटिक वायरस, ठीक है। तो पैरासाइट्स होते हैं, तो अपन बात करते हैं, तो पैरासाइट्स का मतलब क्या होता है, पैरासाइट्स मतलब परजीवी, जिससे क्या होते हैं, ह्यूमंस इन्फेक्ट होते हैं, ठीक है। तो अपन कीट पतंग होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स ही बोलते हैं। तो ये वायरस भी क्या करता है, ये वायरस फाइल को फाइल को इन्फेक्ट कर देता है, तो इसको फाइल इन्फेक्टिंग वायरस भी कहा जाता है, ठीक है। तो पैरासाइट, आप इसको याद रखोगे, पैरासिटिक को कैसे याद रखोगे, पैरासाइट से, और पैरासाइट से क्या होता है, इन्फेक्शन होता है। तो इस जो पैरासिटिक वायरस है, इसको क्या बोला जाता है, इस वायरस को इन्फेक्टिंग फाइल इन्फेक्टिंग, ठीक है, यानी कि फाइल संक्रमित वायरस भी कहा जाता है। तो अपने को याद रखना है, जो पैरासिटिक है, उस पैरासिटिक वायरस को कौन सा वायरस कहा जाता है, तो फाइल इन्फेक्टिंग वायरस कहा जाता है, क्योंकि पैरासाइट से क्या होता है, इन्फेक्शन होता है। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, पैरासिटिक वायरस है उसको भी क्या बोला जाता है, फाइल इन्फेक्टिंग वायरस बोला जाता है, ठीक है। और ये क्या करता है, तो ये कौन सी फाइल्स को डैमेज या करप्ट करता है या इन्फेक्ट करता है, तो ये जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स कौन सी, .exe फाइल, कौन सी, .exe, इसको अपन क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटेबल फाइल को क्या करता है, ये डैमेज या करप्ट करता है, क्या करता है, डैमेज या करप्ट करता है। तो अपने को याद रखना है, जो पैरासिटिक वायरस होता है, वो पैरासिटिक वायरस कैसे होता है, तो पैरासिटिक वायरस फाइल इन्फेक्टिंग वायरस होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, तो ये एग्जीक्यूटिबल फाइल्स यानी कि .exe फाइल है, उन .exe फाइल्स को क्या करता है, डैमेज करता है, या क्या करता है, करप्ट कर देता है, ठीक है। अपन नेक्स्ट अपन वायरस की बात करें, तो अपना कौन सा वायरस है, स्टील्थ वायरस। कौन सा, स्टील्थ वायरस। अब ये स्टील्थ वायरस क्या होता है, तो इसकी अपन बात करें, तो स्टील्थ वायरस होता है ऐसा वायरस जो किसी इंटेलिजेंट टूल की मदद से बनाए जाते हैं, जिसके कारण ये बहुत ही मुश्किल से एंटीवायरस की पहचान होता है, उसको क्या बोला जाता है, स्टील्थ वायरस बोला जाता है। तो स्टील्थ वायरस क्या होता है, जो इंटेलिजेंट टूल्स की मदद से बनाए जाते हैं, किससे बनाए जाते हैं, तो किसी किसी इंटेलिजेंट टूल्स की सहायता से या मदद से बना जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि ऐसे कौन से वायरस है जिनको इंटेलिजेंट टूल्स की मदद से बनाया जाता है, तो वो कौन से होंगे, स्टील्थ वायरस होंगे। कौन से होंगे, स्टील्थ वायरस, जो कि क्या किए जाते हैं, किसी इंटेलिजेंट टूल या उसकी मदद से बनाए जाते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, ये एंटीवायरस है, उस एंटीवायरस को इस वायरस की पहचान करने में क्या हो जाती है, मुश्किल होती है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, जिसका नाम है वर्म्स। क्या है, वर्म्स, मलिशियस सॉफ्टवेयर की बात करें नेक्स्ट, तो अपन कौन बता, किसकी बात कर रहे हैं, वर्म्स की। तो वर्म्स है, उस वर्म्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो राइट वंस एंड रीड मेनी। क्या होता है, राइट वंस एंड रीड मेनी। अपने को ध्यान रखना है कि जो वर्म्स है, उस वर्म्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वर्म्स का फुल फॉर्म होता है राइट वंस रीड मेनी। क्या होता है, रीड मेनी। तो राइट वंस रीड मेनी, ये किसका फुल फॉर्म है, तो ये वर्म्स का फुल फॉर्म होता है। किसका फुल फॉर्म होता है, वर्म्स का फुल फॉर्म होता है। तो अपने को याद रखना है कि वर्म्स का फुल फॉर्म क्या है, तो राइट वंस, यहाँ पर पहले राइट आता है, ठीक है, याद रखना है, ऐसे नहीं, राइट वंस रीड मेनी। क्या होता है, राइट वंस रीड मेनी, ठीक है। अब ये भी वायरस की तरह ही सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम होता है। कैसा होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग। जो वोम होता है, वोम का हिंदी अर्थ होता है कीड़ा, ठीक है। ये भी ये होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम है। लेकिन वायरस में अपन ने बोला था कि उसको ह्यूमन एक्शन की जरूरत होती है, लेकिन जो ये अपना वोम है, जो कि क्या सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम है, ठीक है, लेकिन इसको किसी भी ह्यूमन एक्शन की जरूरत नहीं होती। तो याद रखना है, वोम्स वोम्स को ह्यूमन एक्शन की जरूरत नहीं होती है। तो अपने को ध्यान रखना है, जो वर्म्स है वो भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम है, लेकिन इनको जो ह्यूमन एक्शन होती है, उस ह्यूमन एक्शन की क्या होती है, जरूरत नहीं होती है। ये ह्यूमन एक्शन के बिना भी अपने क्या कर सकते हैं, कोड को एग्जीक्यूट कर सकते। जो अपना वर्म होता है, ठीक है, वर्म है, वो वर्म्स 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 है, ठीक है, वो क्या होता है, तो राइट वंस
एंड रीड मेनी, ठीक है। और ये क्या होता है, वो एक प्रकार का सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम होता है जिसके अंदर क्या होता है, किसी भी ह्यूमन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। या फिर अपन बात करें तो ये बिना ह्यूमन एक्शन के भी क्या कर सकता है, कोड एग्जीक्यूट कर लेता है। अब अपन बात करते हैं कि फर्स्ट जो वोम है वो किसने बनाया, तो फर्स्ट वोम किसने बनाया, तो फर्स्ट वोम बनाया था रॉबर्ट रॉबर्ट मेरिस। किसने बनाया था, रॉबर्ट मेरिस ने बनाया। तो फर्स्ट वोम है वो किसने बनाया, तो फर्स्ट वोम बनाया रॉबर्ट मेरिस ने। किसने, रॉबर्ट मेरिस ने बनाया। तो अपन बात करें तो सबसे पहला जो वोम है वो वोम किसने बनाया, तो सबसे पहला वोम रॉबर्ट मेरिस ने बनाया, ठीक है। और पहला जो वोम है उसका नाम भी क्या था, तो उसका नाम भी मेरिस था। क्या था, तो पहला वोम वोम का नाम क्या था, मेरिस। क्या था, मेरिस। तो पहले वोम का नाम भी क्या था, मेरिस था, क्योंकि बनाया किसने था, रॉबर्ट मेरिस ने बनाया था। तो अपने को याद रखना है कि जो फर्स्ट जो वोम है वो फर्स्ट वोम किसने बनाया था, तो रॉबर्ट मेरिस ने बनाया था। और जो पहले वोम है उस पहले वोम का नाम क्या था, तो उसका नाम भी क्या था, मेरिस ही था। क्या था, मेरिस। मॉरिस है वो मॉरिस ही था, ठीक है। तो रॉबर्ट मॉरिस, ये रॉबर्ट मॉरिस है, ठीक है। तो जो पहला वोम है वो पहला वोम किसने बनाया था, रॉबर्ट मॉरिस ने बनाया, ठीक है। और पहले वोम का नाम भी क्या था, मॉरिस ही था। अब पहला प्रोग्राम वोम के लिए, ठीक है, वो किसके द्वारा लिखा गया था, प्रोग्राम पहला प्रोग्राम वोम के लिए रे टॉमिल्सन का था। किसका था, रोय टॉमिल्सन के द्वारा लिखा गया, ठीक है। तो अपने को ध्यान रखना है जो फर्स्ट वोम है वो फर्स्ट वोम किसने बनाया, तो रॉबर्ट मॉरिस ने बनाया। और पहले वोम्स का नाम भी क्या था, मॉरिस था। और पहला जो प्रोग्राम है वोम का, उसके जो पहला प्रोग्राम है वो वोम के लिए किसने लिखा था, तो रे टॉमिल्सन ने लिखा था। किसने लिखा था, रे टॉमिल्सन ने। अब अपन बात करते हैं कौन कौन से वेरी फेमस वोम्स है, तो वेरी फेमस वोम्स। तो फेमस वोम्स की अगर बात करें तो कौन कौन से फेमस वोम्स हैं, ठीक है। तो उसके अंदर बात करें तो अपन ने पहले बात कर ही लिया था कि कौन सा था, मॉरिस था। सबसे पहला तो कौन सा था, मॉरिस। ये क्या था, ये फर्स्ट वोम था। कैसा वोम था, फर्स्ट वोम, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें सेकंड, तो वो है क्या, कोड रेड। कोड रेड भी क्या फेमस वोम है, ठीक है, जो कि 2001 में कोड रेड ने 2001 में कोड रेड है उसने 2001 में माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट के ISS यानी कि जिसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम को क्या कर दिया था, डैमेज कर दिया था। अगर पूछा जाए किस वोम ने 2001 में माइक्रोसॉफ्ट के ISS यानी कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम को डैमेज किया, तो वो कोड है कोड रेड है। उस कोड रेड ने क्या किया, तो कोड रेड ने 2001 में माइक्रोसॉफ्ट के ISS यानी कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम को क्या कर दिया था, डैमेज कर दिया था। क्या कर दिया था, डैमेज कर दिया था। थर्ड अपन वोम की बात करें तो कौन सा है, आई लव यू। कौन सा है, आई लव यू। ये भी आई लव यू वाला जो वोम है, ठीक है, ये किसके साथ में अटैच किया गया था, तो ईमेल के सब्जेक्ट में आई लव यू लिखकर अटैचमेंट बॉडी में क्या रखा गया था, वोम जोड़ा गया था। तो ये अपने क्या है, फर्स्ट वोम से। पहला तो कौन सा था, मॉरिस था, ठीक है। कोड रेड क्या है, तो कोड रेड 2001 में माइक्रोसॉफ्ट के ISS इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम को क्या कर दिया, डैमेज कर दिया। और थर्ड कौन सा है, आई लव यू, जो कि क्या था, ईमेल के सब्जेक्ट में आई लव यू लिखकर ईमेल के सब्जेक्ट में आई लव यू लिखकर अटैचमेंट बॉडी में वोम रखा गया। क्या रखा गया, वोम रखा गया। तो अपने को ध्यान रखना है कि कौन सा वोम था जिसको अपने ईमेल के अंदर सब्जेक्ट में अटैचमेंट करके रखा गया। तो जो आई लव यू है वो ईमेल के सब्जेक्ट में आई लव यू रखकर अटैचमेंट बॉडी में क्या रखा गया था, वोम रखा गया था। इसके अलावा और कौन कौन से फेमस वोम है, तो फेमस वोम है माई ड्रूम, ठीक है। और कौन सा है, ब्लास्टर, ये भी क्या फेमस वोम है, ठीक है। और कौन सा है, तो कॉर्न फ्लिकर, ये भी क्या एक प्रकार का वोम है। तो याद रखना है कि जो कॉर्न फ्लिकर है वो भी क्या एक प्रकार का वोम है। और कौन सा है, तो निम्डा। कौन सा है, निम्डा। तो ये क्या है, ये फेमस वोम्स है। कौन सा, माइड्रूम, ब्लास्टर, ठीक है, कॉर्न फ्लिकर, निम्डा
और कौन से, आई लव यू, और कौन सा है कोड रेड। कोड रेड 2001 में माइक्रोसॉफ्ट के आईएसएस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम को क्या करता है, डैमेज कर दिया। और कौन सा है मॉरिस, जो कि क्या फर्स्ट वॉर्म है। तो ये क्या फेमस वर्म्स के एग्जांपल हैं, ठीक है। उसके बाद में अपना बात करते हैं नेक्स्ट मलेशियस प्रोग्राम का। तो वो कौन सा है, तो वो है ट्रोजन हॉर्स। कौन सा है, ट्रोजन हॉर्स। तो नेक्स्ट अपना जो मलेशियस प्रोग्राम है वो कौन सा है, तो वो है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या है, तो ट्रोजन हॉर्स मेलवेयर है, वो भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम है, उसको क्या करता है, नहीं बनाता है। तो ये याद रखना है कि जो अगर ऐसा पूछा जाए निम्न में से कौन सा मेलवेयर है जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम नहीं बनाता है, तो ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन हॉर्स मेलवेयर, ट्रोजन हॉर्स मेलवेयर सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम, सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम नहीं बनाता है, नहीं बनाता है। जो ट्रोजन हॉर्स है, कौन सा, ट्रोजन हॉर्स। तो जो ट्रोजन हॉर्स है वो ट्रोजन हॉर्स है, वो मिलवेयर सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम नहीं बनाता है, ठीक है। अब ये मिलवेयर कैसे काम करता है, ट्रोजन हॉर्स। तो ट्रोजन हॉर्स क्या करता है, जैसे कि कोई एप्लीकेशन है, ठीक है। अब वो यूजर को ऐसे लगेगा कि उसके लिए क्या है, वो एप्लीकेशन बहुत आवश्यक है, क्या आवश्यक है, ठीक है। लेकिन जो यूजर जो भी एप्लीकेशन है उसको एक्सेस कर रहा है, ठीक है, जो उसको क्या लगता है बहुत ही आवश्यक है और उसके हेल्प में काम आ रही है, तो उसी एप्लीकेशन के साथ में क्या होगा, मेलवेयर को हिडन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। और फिर जब जोड़ने के बाद में क्या करेगा, जब अपन तो उस एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं और अपने को लग रहा है वो अपने लिए क्या है, यूजफुल है, लेकिन उसके साथ में जो मेलवेयर है वो क्या करेगा, यूजर की जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि यूजर की आईडी हो गया, पासवर्ड हो गया, ठीक है, ये जो भी अलग और भी इन्फॉर्मेशन है उसको क्या कर देगा, एक्सेस करना शुरू कर देगा, ठीक है, ये चुराना शुरू कर देगा। तो ये क्या बोला जाता है, ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स में क्या होता है कि ट्रोजन हॉर्स में क्या होता है कि यूजर को तो ऐसे लगता है कि ठीक है कि जो वो एप्लीकेशन ये जो भी यूज कर रहा है वो उसके लिए क्या है, बहुत ही आवश्यक है, लेकिन उसी एप्लीकेशन के साथ में हिडन में क्या होता है, हिडन में वायरस या मेलवेयर जुड़ा होता है, ठीक है। तो मिडल हिडन में क्या जुड़े होते हैं, मेलवेयर या वायरस जुड़ा होता है, जो कि क्या करता है, यूजर की जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है उसको क्या करता है, चुराता है और किसको भेजता है, हैकर को भेजता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, ट्रोजन हॉर्स कहलाता है। तो ट्रोजन हॉर्स ये मेलवेयर, जैसे कि अपन बात करें स्पाईवेयर की, जैसे कि अपन बात करें, ठीक है, तो पायरेट्स जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ये पायरेट्स जो एप्लीकेशन होती है, जो क्रेक वर्जन होते हैं सॉफ्टवेयर के, तो अपन क्रेक वर्जन अपने को ऐसा लगता है कि उसमें एड नहीं आ रही है, उस क्रेक वर्जन को अपन आराम से यूज करें, जैसे यूट्यूब का क्रेक वर्जन हो गया, स्पॉटिफाई का क्रेक वर्जन हो गया, उसमें अपने को प्रीमियम नहीं देना पड़ता, ठीक है। या फिर ऐसे हो गए जो कि एप्लीकेशन हो गए जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, मूवीज वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं अमेजोन प्राइम की, ठीक है। तो अपने को तो लगता है उसके अंदर कोई प्रकार का वायरस नहीं है, लेकिन और अपने क्या उपयोगी, अपने को सब फ्री में मिल रहा है, लेकिन उसके जो अपन जो चीजें उसमें डाउनलोड कर रहे हैं उसके साथ में क्या होता है, मेलवेयर अटैच होता है, जो कि क्या करता है, अपनी इन्फॉर्मेशन को चुराता है और हैकर को भेजता है, ठीक है, जिससे अपना फोन क्या होता है, हैंग होता है, ठीक है। तो ट्रोजन हॉर्स है, ठीक है। तो ट्रोजन हॉर्स ये मेलवेयर यूजर को यह बताता है कि वो उसके लिए क्या है, बहुत आवश्यक है, क्या है, बहुत आवश्यक है। अब ये क्या है, मेलवेयर यूजर को तो ऐसे बताता है कि ये उसके लिए क्या है, बहुत आवश्यक है, और इस मेलवेयर को दूसरा और भी नाम जाना जाता है, इस मेलवेयर को हिडन हिडन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हिडन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिडन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन भी कहा जाता है। तो अपने को ध्यान रखना है कि कौन सा मेलवेयर है जिसको हिडन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कहा जाता है, तो अपना कौन सा है, ट्रोजन हॉर्स है। कौन सा है, ट्रोजन हॉर्स। इसको क्या कहा जाता है, इसको हिडन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन भी कहा जाता है, क्योंकि जो भी अपने लिए आवश्यक जो एप्लीकेशन होती है उसके साथ में इसको क्या किया जाता है, मेलवेयर को हिडन रूप में क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो इसको हिडन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन भी कहा जाता है। अब ये मेलवेयर क्या करता है, ये मेलवेयर जो उसके साथ में क्या एप्लीकेशन के साथ में अटैच है, ये यूजर की क्या करता है, बहुत जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वो क्या करता है, चुराता है, क्या करता है, चुराता है, ठीक है। जैसे कि क्या क्या चीज हो गई, जैसे कि यूजर आईडी हो गई, ठीक है, पासवर्ड हो गए, ये क्या करता है, चुराता है और क्या करता है, हैकर को भेजता है। और ये जो अपने ट्रोजन हॉर्स होता है, ठीक है, तो ट्रोजन हॉर्स से कैसे भेजा जाता है, तो इसको ईमेल या फिर डाउनलोड लिंक के द्वारा जो मेलवेयर है उसको क्या करता है, यूजर के पास में भेजा जाता है, ठीक है, ईमेल या डाउनलोड लिंक। कैसे, डाउनलोड लिंक
ईमेल या डाउनलोड लिंक के द्वारा इस मेलवेयर को भेजा जाता है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट मेलवेयर, जिसका नाम क्या है, रैंसमवेयर। क्या है, रैंसमवेयर। अब रैंसमवेयर क्या होता है, तो इसकी बात करें तो ये मेलवेयर है वो पूरे कंप्यूटर सिस्टम या डेटा को यूजर को एक्सेस ही नहीं करने देता, ये पूरे सिस्टम को क्या कर देता है, लॉक कर देता है। जैसे कि अपना कंप्यूटर है, ठीक है, उस कंप्यूटर में अपनी फाइल्स हैं, पिक्चर्स हैं, ऑडियो है, ठीक है, इमेजेस हैं, जितने भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स डेटा है, ठीक है, तो उस डॉक्यूमेंट डेटा को क्या करता है, एनक्रिप्ट करके लॉक कर देता है। क्या कर देता है, सिस्टम को क्या करता है, एनक्रिप्ट करके लॉक कर देता है। अब अपने को अगर वो फाइल्स या डेटा वापस चाहिए तो क्या करता है, जो हैकर होता है तो वो अपने सिस्टम को ओपन करने के लिए, जो सिस्टम के अंदर जो डेटा है उसको वापस प्राप्त करने के लिए क्या करता है, अपने से पैसे मांगता है। क्या करता है, पैसे मांगता है, पैसे की डिमांड करता है। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, रैंसमवेयर बोला जाता है, क्योंकि उसको अपने को उसके बदले में लोग को वापस एनक्रिप्ट करने के लिए उसको रैंसम देना पड़ता है। रैंसम मतलब मनी, ठीक है, तो मनी देना पड़ता है। ठीक है, तो ये मेलवेयर कैसे करता है, तो ये मेलवेयर क्या करता है, पूरे जो कंप्यूटर सिस्टम, पूरे कंप्यूटर सिस्टम या जो डाटा होता है इसका, यूजर का, उस डाटा को यूजर के द्वारा एक्सेस नहीं करने देता, यानी कि पूरा सिस्टम क्या कर देता है, पूरे सिस्टम को क्या कर देता है, लॉक कर देता है। पूरे सिस्टम को लॉक कर देता है। इसका मतलब क्या है कि जो अपने कंप्यूटर के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, ऑडियो, ठीक है, जो भी प्रकार का डेटा है उस सारे डेटा को क्या कर देता है, एनक्रिप्शन करके उसको क्या कर देता है, लॉक कर देता है। क्या कर देता है, लॉक कर देता है, मतलब कि पूरे सिस्टम को लॉक कर देता है, जिससे अपन क्या कर सकते हैं, अपने डेटा का ही, अब जो यूजर है वो खुद ही उसको क्या कर सकता है, एक्सेस नहीं कर सकता। अब यदि यूजर उस डेटा या कंप्यूटर को एक्सेस करना चाहता है तो उसके लिए अटैकर क्या करता है, मनी की डिमांड करता है। अब यदि यूजर डेटा या फिर कंप्यूटर को एक्सेस करना हो तो उसके लिए क्या करता है, उसके लिए अटैकर को मनी देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, अटैकर को मनी की डिमांड करता है। क्या करता है, डिमांड। और ये जो मनी है वो मनी की डिमांड किसमें करता है, क्रिप्टो करेंसी यानी कि बिटकॉइंस में करता है। ठीक है, यूजर को अब जो डेटा या फिर कंप्यूटर को एक्सेस करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करता है, ये अटैकर जो होते हैं वो क्या करते हैं, मनी की डिमांड करते हैं, किसमें, बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के अंदर। ठीक है, तो ये क्या होता है, अपना रैंसमवेयर होता है। कौन सा होता है, रैंसमवेयर, यानी कि ये क्या करता है, जो रैंसम है यानी कि मनी की क्या करता है, डिमांड करता है। तो पूरे कंप्यूटर सिस्टम को क्या कर देता है, लॉक कर देता है, या फिर जो उसका यूजर है वो अपने डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, इस प्रकार से उसको क्या कर देता है, एनक्रिप्ट करता है, और फिर वापस डाटा को एक्सेस करने के लिए, यानी कि डिक्रिप्ट करने के लिए वो क्या करता है, जो यूजर है उस यूजर से क्या करता है, मनी की डिमांड देता है। तो ये क्या कहलाता है, रैंसमवेयर कहलाता है। अब अपन बात करें तो फर्स्ट रैंसमवेयर कौन सा था, फर्स्ट रैंसमवेयर कौन सा था, तो फर्स्ट रैंसमवेयर था एड्स। क्या था, एड्स। तो एड्स है वो क्या है, फर्स्ट रैंसमवेयर है। क्या है, फर्स्ट रैंसमवेयर। अपने को ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट रैंसमवेयर कौन सा था, तो फर्स्ट जो रैंसमवेयर है उसका नाम क्या है, एड्स है। क्या है, एड्स। अब एड्स है, इस एड्स को किसने बनाया, ठीक है, और इसको एड्स को किसके अंदर डाला गया, ठीक है, और कहाँ पर, तो इसकी बात करें तो ये एड्स है, इसको जोसेफ पोप ने बनाया। किसने बनाया, जोसेफ पोप ने बनाया। किसने बनाया, जोसेफ पोप ने बनाया, जो कि एक प्रकार का क्या था, बायोलॉजिस्ट था, इसीलिए इसका नाम क्या रखा, एड्स रखा। क्या रखा, रैंसमवेयर का नाम क्या रखा था, एड्स रखा था। तो किसने बनाया, तो जोसेफ पोप ने बनाया। किसने किसने बनाया, एड्स जो रैंसमवेयर है उसको किसने बनाया, तो एड्स रैंसमवेयर को जोसेफ पोप ने बनाया। ठीक है, और इसको किसके अंदर डाला, तो फ्लॉपी डिस्क, कौन सी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क में डाला गया। जो रैंसमवेयर है उस रैंसमवेयर को सबसे पहले किसमें डाला गया, जो अपना एड्स जो फर्स्ट रैंसमवेयर था इसको किसमें डाला गया, फ्लॉपी डिस्क में डाला गया। और ये कहां पर, तो WHO की एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी। ठीक है, WHO की कॉन्फ्रेंस, ठीक है, तो कॉन्फ्रेंस चल रही थी 1989 के अंदर। ठीक है, वहां पर जो कंप्यूटर डिवाइस थे उसकी फ्लॉपी डिस्क में क्या किया गया था, जोसेफ पोप ने जो बनाया था एड्स, ठीक है, रैंसमवेयर, उसको क्या किया गया था, डाला गया था। ठीक है, तो उस अब
और भी एक रैंसमवेयर अटैक था, ठीक है। तो अपन बात करें 2017 की, कब 2017 की, ठीक है। और उस रैंसमवेयर का नाम क्या था और उसने किसको इम्पेक्ट किया? तो 2 लाख से ज्यादा, कितने, 2 लाख से ज्यादा, 2 लाख से ज्यादा एवं कितनी कंट्रीज, 150 कंट्रीज में, कितनी, 150 कंट्रीज में 2017 में एक रैंसमवेयर भेजा गया। तो ये बहुत बड़ा रैंसमवेयर अटैक हो गया देखे तो, क्योंकि 2 लाख से और यूजर्स और साथ में 150 कंट्रीज यानी 150 कंट्रीज में 2017 में एक रैंसमवेयर भेजा गया। उस रैंसमवेयर का नाम क्या था, जिसे वाना क्राई, क्या नाम दिया गया, वाना क्राई नाम दिया गया, वाना क्राई नाम दिया गया, ठीक है। तो अपने को ध्यान रखना है कि क्या ध्यान रखना है कि जो 2 लाख से ज्यादा या 2017 में ऐसा कौन सा रैंसमवेयर था जिसने 150 कंट्रीज के अंदर अटैक किया, ठीक है। तो वो था वाना क्राई, क्या था, वाना क्राई, ठीक है। अब और कौन कौन से जो अपने रैंसमवेयर है उसके और कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो रैंसमवेयर क्या है इसकी बात करें तो रैंसमवेयर जो पूरे सिस्टम ये जो यूजर का जो डेटा है उसको क्या कर देता है, लॉक कर देता है, ठीक है। अब उसको वापस डिक्रिप्ट करने के लिए या अनलॉक करने के लिए क्या करता है, अटैकर मनी की डिमांड करता है बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी में। फर्स्ट जो रैंसमवेयर था वो क्या था, एड्स था, जो कि जोसेफ पोप ने बनाया था, फ्लॉपी डिस्क में डाला गया था, ठीक है। अब 2 लाख से ज्यादा एवं 150 कंट्रीज के अंदर 2017 में एक रैंसमवेयर भेजा गया जिसका नाम क्या था, वाना सिटी, ठीक है। और कौन कौन से एग्जाम्पल है, ठीक है, रैंसमवेयर के, तो है क्रिप्टो लॉकर, कौन सा है, क्रिप्टो, क्या नाम है, क्रिप्टो लॉकर, ये भी क्या है एक प्रकार का, क्रिप्टो लॉकर भी क्या है एक प्रकार का रैंसमवेयर है। और क्या है, लोकी, क्या है, लोकी। तो लॉकर क्रिप्टो लॉकर एंड लोकी ये क्या है एक प्रकार के रैंसमवेयर है। और क्या है, बेड रेबिट, बेड बेड रेबिट, बेड मतलब बुरा और रेबिट मतलब खरगोश, तो बुरा खरगोश ये भी क्या है एक प्रकार का क्या है, रैंसमवेयर है, ठीक है। तो रैंसमवेयर के एग्जांपल की बात करें तो क्रिप्टो लॉकर, ठीक है, लोकी, बेड रेबिट और क्या है, बिट लॉकर, क्या है, बिट लॉकर। तो बिट लॉकर, लोकी, क्रिप्टो लॉकर, बेट रेबिट, एड्स, वाना क्राई, ये सब क्या है, सब रैंसमवेयर के प्रकार है, क्या है, रैंसमवेयर के प्रकार है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट मेलवेयर की बात करते हैं जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है फिशिंग, क्या नाम है जिसका, फिशिंग। तो फिशिंग क्या होता है, ठीक है। तो फिशिंग के अंदर क्या किया जाता है, तो फिशिंग के अंदर एक वेबसाइट या वेब पेज का क्लोन या डुप्लीकेट पेज बनाया जाता है, जैसे कि अपनी फ्लिपकार्ट हो गई, अमेजोन हो गई, ठीक है। तो इसकी ये क्या करेंगे अपन, डुप्लीकेट वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, तो एक वेबसाइट या फिर वेब पेज होएगा, ठीक है, उसका क्लोन या फिर क्या बनाया जाएगा, डुप्लीकेट बनाया जाएगा। तो वेबसाइट वेबसाइट या जो वेब पेज है किसके अंदर, फिशिंग के अंदर। तो फिशिंग के अंदर क्या किया जाता है, वेबसाइट या वेब पेज का क्या बनाया जाता है, क्लोन बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, क्लोन या फिर डुप्लीकेट पेज। जैसे कि अपन इसका नाम फिशिंग क्यों रखा गया, जैसे कि अपन क्या मछली है, उस मछली को पकड़ते हैं कांटे से तो उसके अंदर क्या करते हैं, भोजन रखते हैं। इसी प्रकार जो यहाँ पर हैकर होता है वो क्या करता है, जो वेबसाइट या वेब पेज होता है, जैसे कि मान लो अमेजन का हो गया, ठीक है, फ्लिपकार्ट का हो गया, अब वो उसकी क्लोन या डुप्लीकेट वेबसाइट बनाएगा और उसके अंदर अपने को क्या लालच देगा, लालच कैसे देगा कि ऑफर चल रहा है, क्या चल रहा है, ऑफर। जैसे कि मान लो ओला उबर किसी की भी मान लो क्या करे, उसने फेक वेबसाइट बनाई और उसमें अपने को क्या दिखाएगा कि ऑफर चल रहा है और इसको जल्दी से जल्दी अगर को चाहते हो, ठीक है, तो उसके अंदर क्या करो, आप ट्रांजेक्शन करो। और वो वेबसाइट क्या है, नकली वेबसाइट है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, चारा बनाया जाता है यूजर को लालच देकर, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, फिशिंग बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि जो मछली होती है उस मछली को भी कांटे में कैसे फंसाया जाता है, लालच देकर फंसाया जाता है, इसी प्रकार इसके अंदर भी फंसाया जाता है। तो इसके अंदर एक वेबसाइट या वेब पेज का क्लोन या डुप्लीकेट पेज बनाया जाता है, ठीक है। फिशिंग के अंदर फॉल्सी इंफॉर्मेशन, फॉल्सिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर गलत इंफॉर्मेशन, गलत इंफॉर्मेशन गलत इंफॉर्मेशन क्या की जाती है, यूजर को प्रोवाइड की जाती है, यूजर को प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। और यूजर उसमें क्या हो जाता है, फंस जाता है, ठीक है। जिससे क्या करता है, जो हैकर होता है वो उसके क्या करता है, फाइनेंशियल या बैंकिंग जो इन्फॉर्मेशन है उसको क्या करता है, चुरा लेता है और क्या करता है, उसके अकाउंट से पैसे कटवा लेता है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि इसका पर्पज क्या होता है फिशिंग का। तो फिशिंग का जो पर्पज होता है, फिशिंग का जो पर्पज होता है, फिशिंग का पर्पज, फिशिंग का जो पर्पज है, ठीक है, वो क्या होता है, तो वो होता है बैंकिंग,
या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, बैंकिंग या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चुराना होता है। फाइनेंशियल या बैंकिंग इंफॉर्मेशन को क्या होना है, चुराना होता है। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या क्या एग्जांपल हो गए, जैसे कि यूजर की आईडी हो गई, ठीक है, यूजर के जो पासवर्ड हो गए, डेबिट कार्ड के पासवर्ड हो गए, डेबिट कार्ड हो गए, क्रेडिट कार्ड हो गया, ठीक है। ये जैसे अब क्लोन या वेबसाइट है तो उस पर अपन को लगेगा कि ऑफर चल रहा है तो अपन उसके लिए पेमेंट कर देते हैं। तो जैसे पेमेंट करते हैं तो वो क्या करता है, अपने यूजर आईडी, पासवर्ड, डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड, उस सब की इन्फॉर्मेशन को क्या कर देता है, चुरा लेता है। ठीक है, तो ये उसके लिए यूज किया जाता है कौन, फिशिंग। तो फिशिंग के अंदर क्या होता है, वेबसाइट या वेब पेज का क्लोन, डुप्लीकेट पेज बनाया जाता है, फॉल्सिफिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन या गलत इन्फॉर्मेशन यूजर को प्रोवाइड की जाती है और यूजर को फंसा कर उसकी बैंकिंग इन्फॉर्मेशन या फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को चुरा लिया जाता है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं, मेलवेयर का नाम है क्या, वाइपर। क्या नाम है, वाइपर। वाइपर की बात करें तो वाइपर, वाइप यानी क्या होता है, घर पे अपन वाइपर लगाते हैं यानी कि झाड़ू लगाना, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं स्वीपर। क्या बोलता है, स्वीपर। स्वीप, वाइपर का मतलब भी साफ करना होता है, स्वीप यानी स्वीप, स्वीप का मतलब भी क्या होता है, झाड़ू, झाड़ू लगाना मतलब क्या, साफ करना। ठीक है, या फिर अब साफ करने को और क्या बोलते हैं, इरेज। और ये क्या है, डिजिटल इरेज। तो डिजिटल इरेजर के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। तो अपने को ध्यान रखना है, जो वाइपर है उस वाइपर को कौन कौन से नाम से जाना जाता है। तो वाइपर को ही स्वीपर के नाम से जाना जाता है और वाइपर को ही डिजिटल इरेजर या फिर स्वीपर के नाम से क्या करता है, जाना जाता है। अब इसके अंदर क्या किया जाता है, तो इसके अंदर जो हार्ड डिस्क होती है, उस हार्ड डिस्क में जो रखा हुआ कंटेंट है या फिर डेटा है, उस डेटा को क्या कर दिया जाता है, परमानेंटली डिलीट कर दिया जाता है या फिर क्या कर दिया जाता है, करप्ट कर दिया जाता है। अब जो मेलवेयर है, ठीक है, इस मेलवेयर के द्वारा जो भी अपन जो डेटा डिलीट हुआ है, इस फिर जो डेटा करप्ट हुआ है, ठीक है, उसकी रिकवरी नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो इसी के लिए वाइपर क्या है, वाइपर मतलब कि परमानेंट उसका क्या कर देता है, झाड़ू लगा देना। परमानेंट झाड़ू लगा देना मतलब क्या है, उसको साफ कर देना। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, तो इसके अंदर जो अपने हार्ड डिस्क है, ठीक है, उस हार्ड डिस्क का जो कंटेंट है, जो भी क्या डेटा है, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, परमानेंटली परमानेंटली क्या किया जाता है, डिलीट या फिर क्या कर दिया जाता है, करप्ट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, करप्ट कर दिया जाता है। तो इस मेलवेयर के द्वारा जो भी डेटा डिलीट किया गया है, जो करप्ट किया गया है, उसकी रिकवरी होगी कि नहीं होगी, तो उसकी रिकवरी नहीं होती है। क्या होती है, रिकवरी नहीं होती है। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, स्वीपर या फिर जो अपना वाइपर है, ठीक है, या फिर तीसरा नाम इसका क्या, डिजिटल इरेजर। इसके क्या एग्जाम्पल है, तो इसका एग्जाम्पल है एसिड पेन। क्या है, एसिड पेन, एसिड रेन के नाम है, एसिड रेन। जैसे कि अम्लीय वर्षा होती है, ठीक है, तो अम्लीय वर्षा होती है तो क्या होता है, सारे जीव साफ हो जाते हैं, ये सारे पेड़ पौधे साफ हो जाते हैं, बंजर हो जाती है भूमि। उसी तरीके से जो अपनी हार्ड डिस्क है, उस हार्ड डिस्क में क्या होता है, वाइपर या स्वीपर या डिजिटल इरेजर ये नाम का मेलवेयर, जो एसिड रेन नाम का मेलवेयर है, ये अगर प्रेस करता है तो क्या कर देता है, पूरा हार्ड डिस्क को क्या कर देता है, साफ कर देता है। ठीक है, तो ये किसका नाम है, ये नाम है, ठीक है, ये एसिड रेन। क्या है, एसिड रेन। अब अपन ना नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट अपना मेलवेयर कौन सा है, स्पाईवेयर। क्या है, स्पाईवेयर। तो स्पाईवेयर की बात करें कि स्पाईवेयर है वो क्या होता है, ठीक है, तो ये मेलवेयर यूजर की निगरानी, स्पाई, स्पाई मतलब क्या होता है, जासूस। क्या होता है, जासूस। ठीक है, तो ये मेलवेयर, इस मेलवेयर में क्या होता है, ये मेलवेयर जासूस होता है, तो जो कि क्या करता है, यूजर की निगरानी करता है या फिर सर्विलेंस, जैसे कैमरा है वो अपना एक्सेस ले लेता है और क्या करता है, अपने पर नजर रखता रहता है। ठीक है, तो ये मेलवेयर क्या करता है, तो ये मेलवेयर यूजर की, स्पाईवेयर यूजर की, स्पाईवेयर स्पाईवेयर जो है, स्पाईवेयर यूजर की निगरानी या सर्विलेंस या फिर यूजर की निगरानी या सर्विलेंस रखने के काम आता है, रखने के काम आता है। तो अपन बात करें स्पाईवेयर क्या होता है, तो स्पाईवेयर है, ठीक है, जो स्पाईवेयर है, स्पाईवेयर क्या करता है, तो स्पाईवेयर यूजर की निगरानी या सर्विलेंस रखने में क्या करता है, काम करता है। कौन, स्पाईवेयर। ठीक है, तो स्पाईवेयर ये क्या करता है, यूजर की जो सर्विलेंस या फिर निगरानी रखने का काम करता है। और ये क्या करता है, यूजर की जो भी एक्टिविटी होती है, यूजर की एक्टिविटी और बिहेवियर, यूजर की सभी एक्टिविटी या जो बिहेवियर होता है उसको क्या करता है, नोट करता है। क्या करता है, बिहेवियर को नोट करता है। क्या करता है, नोट करता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, तो फ्रीवेयर और शेयरवेयर सॉफ्टवेयर भी क्या होते हैं, स्पाईवेयर के साथ में इंस्टॉल हो जाते हैं। अगर आपके मोबाइल में स्पाईवेयर आ गया, क्या आ गया, स्पाईवेयर,
तो स्पाईवेयर अगर सॉफ्टवेयर आ गया है, ठीक है, उसके साथ साथ में कौन कौन से, एक तो फ्रीवेयर और कौन सा है दूसरा शेयरवेयर, कौन सा शेयरवेयर, ये दोनों भी क्या हो जाते हैं साथ में इंस्टॉल हो जाते हैं, क्या हो जाता है इंस्टॉल हो जाते हैं। तो जो फ्रीवेयर है शेयरवेयर सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो क्या स्पाईवेयर के साथ में क्या हो जाते हैं इंस्टॉल हो जाते हैं। अब अपन बात करते हैं इसके एग्जांपल, तो इसके एग्जांपल की अपन बात करें तो जैसे कि की लोगर हो गया, क्या हो गया की लोगर, की लोगर क्या है, ये एक प्रकार का क्या स्पाईवेयर है, क्या है की लोगर एक प्रकार का क्या है स्पाईवेयर है। ये क्या करता है, जो यूजर है या कंप्यूटर है उसके जो सिस्टम में जो भी वो कीबोर्ड से की प्रेस करता है, ठीक है, उसकी निगरानी करता है और उसको रिकॉर्ड करके किसको भेजता है अटैकर को भेजता है। की लोगर क्या होता है, तो की लोगर यूजर के जो कंप्यूटर या सिस्टम है उस सिस्टम में जो भी कीबोर्ड में की प्रेस करता है उसकी निगरानी रखता है और को क्या करता है रिकॉर्ड करके कहाँ भेजता है अटैकर को भेजता है। और कौन सा हो गया इसका एग्जांपल, वो है वेब बीकन्स, क्या है वेब बीकन्स। तो वेब बीकन्स क्या होता है, ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का क्या है स्पाईवेयर का एग्जांपल है। वेब बीकन क्या एक प्रकार स्पाईवेयर का एग्जांपल है। इसके अंदर क्या होता है, ठीक है, तो इसके अंदर ये जो वेब बीकन्स जो स्पाईवेयर होता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, जो इसका कोड होता है वो क्या करता है इमेज के अंदर अटैच कर लिया जाता है, ठीक है। अब ये स्पाईवेयर क्या करता है, ये रिकॉर्ड करता है कि यूजर ने जो वेबसाइट है उस वेबसाइट में कहाँ कहाँ सर्फ किया है, सर्फ किया है मतलब कहाँ कहाँ पर उसने मेन फोकस किया है, ठीक है। तो जैसे कि मान लो जो वेबसाइट है, ठीक है, उस वेबसाइट के अंदर जो इमेजेस होंगी उस इमेजेस के अंदर क्या कर दिया जाता है बीकन्स, वेब बीकन्स जो स्पाईवेयर है, ठीक है, उस कोड को क्या कर देता है उसके साथ में अटैच कर लिया जाता है। और क्या किया जाता है, जो भी यूजर है उस यूजर के जो बिहेवियर है उस बिहेवियर को क्या किया जाता है रिकॉर्ड किया जाता है किसके अंदर वेब बीकन्स के अंदर। और इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है वेब बग। क्यों, क्योंकि इसको क्या कर रहे हैं अपन वेबसाइट के साथ में इमेजेस के साथ में ऐड कर रहे हैं, तो इसको वेब बग यानी कि वेब कीड़ा बोला जाता है। या फिर इसको बोला जाता है क्लियर गिफ, क्या बोला जाता है क्लियर गिफ्ट बोला जाता है। तो अपने को याद रखना है कि वेब बीकन्स है वो किसका एग्जांपल है स्पाईवेयर का एग्जांपल है जिसको क्या बोला जाता है वेब बग या क्लियर गिफ्ट बोला जाता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर जो स्पाईवेयर बीकन्स है, ठीक है, ये क्या करता है, ये क्या करता है जो अपने कोड है उस कोड को किसके साथ इमेज के साथ किसके साथ इमेज के अंदर क्या कर देता है रख देता है, क्या कर देता है इमेज के अंदर क्या करता है रख देता है, ठीक है। और ये स्पाईवेयर क्या करता है फिर उसके बाद में जो यूजर है उस यूजर की इन्फॉर्मेशन को क्या करता है रिकॉर्ड करता है कि उसने वेबसाइट को कहाँ कहाँ पर सर्फ किया है, ठीक है। और फिर कहाँ भेज देता है, जो भी हैकर है उसको क्या कर देता है इन्फॉर्मेशन उसकी रिकॉर्ड करके भेज देता है। तो ये क्या वेब बीकन है, क्या है वेब बीकन। अब अपन नेक्स्ट बात करें, ठीक है, तो नेक्स्ट है अपना रूट किट, क्या है रूट किट। अब रूट किट क्या होता है, तो रूट किट जो स्पाईवेयर है ये किस प्रकार का स्पाईवेयर है, ठीक है, तो ये स्पाईवेयर क्या करता है, ठीक है, तो ये स्पाईवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस ऑपरेटिंग सिस्टम की जो एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस या फिर जो रूट इंफॉर्मेशन है उस रूट इंफॉर्मेशन को क्या करता है मॉनिटर करता है और उस इंफॉर्मेशन को अटैकर को क्या करता है भेज देता है। तो रूट किट क्या है, तो रूट किट भी एक प्रकार का क्या स्पाईवेयर है, क्या है स्पाईवेयर। रूट किट स्पाईवेयर में क्या होता है, तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उस ऑपरेटिंग सिस्टम की एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन या फिर उसकी जो रूट इंफॉर्मेशन मेन इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं रूट इंफॉर्मेशन यानी कि मेन इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसको क्या करता है मॉनिटर करता है, क्या करता है मॉनिटर करता है और किसको भेज देता है, और वो अटैकर को भेज देता है, किसको भेज देता है अटैकर को भेज देता है। तो अपने को ध्यान रखना है जो रूट किट है वो भी क्या है एक प्रकार का स्पाईवेयर है, ठीक है। अब रूट किट स्पाईवेयर में क्या होता है, तो रूट किट जो स्पाईवेयर होता है रूट किट स्पाईवेयर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है उस ऑपरेटिंग सिस्टम की जो एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस या फिर जो रूट इन्फॉर्मेशन है उस रूट इन्फॉर्मेशन को मॉनिटर करके किसको भेज दिया जाता है अटैकर को भेज दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट स्पाईवेयर की बात करते हैं, तो वो कौन सा है पेगासस, कौन सा है पेगासस। पेगासस क्या होता है, तो ये जो स्पाईवेयर होता है, ठीक है, ये क्या करता है यूजर की जासूसी ये निगरानी करने के काम आता है और यूजर की सारी एक्टिविटीज जितनी भी जैसे फोन कॉल्स हो गई मैसेज हो गए ऑफलाइन ऑनलाइन सारे रिकॉर्ड्स को कहाँ भेज देता है अटैकर के पास में भेज देता है। तो पेगासस के अंदर क्या होता है, तो पेगासस भी सेम यूजर की क्या करता है जासूसी निगरानी करता है और ये क्या करता है सारी एक्टिविटीज को भेजता है, क्या करता है सभी एक्टिविटीज जैसे कि क्या क्या हो गया, तो पेगासस के अंदर फोन कॉल्स मैसेजिंग सारी चीजें मैसेजिंग और क्या है ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी उसने रिकॉर्ड यूज किया वो सारे रिकॉर्ड
तो सारे रिकॉर्ड किसको भेज देगा, अटैकर को भेज देता है। तो पेगासस थोड़ा क्या है, खतरनाक स्पाईवेयर। तो ये जो मिलवेयर है, स्पाईवेयर जो यूजर की जासूसी या निगरानी करने के काम आता है और यूजर की सारी एक्टिविटीज, फोन कॉल्स, मैसेजिंग, ऑफलाइन ऑनलाइन रिकॉर्ड करके अटैकर को भेज देता है। अब अपन नेक्स्ट बात करें, ठीक है, तो नेक्स्ट अपना स्पाईवेयर कौन सा, एजेंट टेस्ला। कौन सा, एजेंट टेस्ला। अपने को लगता है टेस्ला कार अपने लिए फायदा है, लेकिन जो एजेंट टेस्ला है वो क्या, एक प्रकार का स्पाईवेयर है। क्या है, स्पाईवेयर है, ठीक है। एग्जांपल की बात करें तो स्पाईवेयर का एग्जांपल है एजेंट टेस्ला, जो कि क्या कर जाता है, जासूसी के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट मेलवेयर की बात करें तो वो अपना कौन सा है, रोग सॉफ्टवेयर। कौन सा है, रोग सॉफ्टवेयर। अब रोग सॉफ्टवेयर क्या करता है, ठीक है। अब रोग सॉफ्टवेयर एक्टिंग करता है। एक्टिंग कैसे करता है कि अब जैसे कि अपने पास ऐसा आया, ठीक है, सिस्टम पर आया कि अपने जो सिस्टम है उस सिस्टम में क्या आ गया, वायरस या मेलवेयर आ गया, ठीक है। अब उसको हटाने के लिए अपने को क्या करना है, एक एंटीवायरस इंस्टॉल है, उसको करने की क्या की जाती है, सलाह दी जाती है। और अपने को लगता है कि अपन उस वायरस को हटाने के लिए क्या कर रहे हैं, एंटीवायरस को क्या कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। अब जो वायरस होता है, ठीक है, वो वायरस ही क्या करता है, खुद अपने एंटी से वायरस का क्या करता है, ऐसे अपने को बोला जाता है, ठीक है। और वो खुद जो अपने एंटीवायरस इंस्टॉल कर रहे हैं वो खुद ही क्या होता है, वही वायरस होता है। क्या होता है, वायरस होता है। और वो अपने क्या होता है, सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, रोग सॉफ्टवेयर बोला जाता है। रोग सॉफ्टवेयर मतलब क्या है कि अपने सिस्टम को पहले रोग नहीं था, ठीक है, फिर भी अपने को क्या बताया, ऐसे बताया कि सिस्टम को क्या है, रोग है। क्या है, रोग है। और फिर क्या होता है कि और उस रोग का उपचार करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एंटीवायरस डाउनलोड करना पड़ेगा। और एंटीवायरस डाउनलोड जैसे अपन करने जाते हैं तो अपना क्या हो जाता है, रोग डाउनलोड हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, तो ये मेलवेयर यूजर को बताता है कि आपके सिस्टम में क्या है, वायरस आ गया है या फिर क्या आ गया, मेलवेयर आ गया है, ये आपके सिस्टम में घुस चुका है, ठीक है। अब उसको हटाना है तो उसके लिए क्या करोगे आप, एंटीवायरस इंस्टॉल करो, ऐसा बोलता है आप यूजर को, ठीक है। और जैसे यूजर क्या करता है, एंटीवायरस को इंस्टॉल करता है, ऐसे सिस्टम में क्या हो जाता है, ये वायरस है, ये वायरस क्या हो जाता है, इंस्टॉल हो जाता है। कौन सा, रोग सॉफ्टवेयर होता है वो क्या हो जाता है, इंस्टॉल हो जाता है और क्या करता है, यूजर का डेटा चुराता है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट मेलवेयर की बात करें तो वो कौन सा है, स्केलवेयर। क्या है, स्केलवेयर। नेक्स्ट अपना मेलवेयर कौन सा है, स्केलवेयर, ठीक है। तो ये मेलवेयर रोग सॉफ्टवेयर एंड रैंसमवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। तो स्केलवेयर क्या होता है, दो जो मेलवेयर है उन दो मेलवेयर का क्या कॉम्बिनेशन होता है, एक तो होता है रोग सॉफ्टवेयर और दूसरा कौन सा होता है, रैंसमवेयर। क्या होता है, रैंसमवेयर। इन दोनों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है, कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो जैसे रैंसमवेयर में क्या होता है, तो रैंसमवेयर में पूरी स्क्रीन को लॉक किया जाता है। तो लॉक के अब क्या कर रहा है, ये पहले क्या कर रहा है, पहले अपने सिस्टम पे ऐसे बता रहा है कि अपना सिस्टम हैक हो चुका है, एंटीवायरस इंस्टॉल करो। जैसे अपन उसको इंस्टॉल करते हैं तो अपना क्या होता है, रोग वायरस होता है, वो इंस्टॉल होता है और क्या करता है, पूरे के पूरे सिस्टम को क्या कर देता है, लॉक कर देता है। सिस्टम को लॉक करने के बाद में अपने से क्या मांगता है, फिरौती मांगता है। तो दोनों चीजें हो गई कि रोग वाला भी सिस्टम हो गया और सिस्टम को लॉक करने वाला भी सिस्टम हो गया, ठीक है। तो रैंसमवेयर और रोग जब दोनों सॉफ्टवेयर मिक्स या कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, स्केलवेयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्केलवेयर बोला जाता है। रोग सॉफ्टवेयर क्या करता है, रोग सॉफ्टवेयर मेलवेयर के रूप में रैंसमवेयर को यूजर के सिस्टम पर क्या करता है, इंस्टॉल कर देता है और क्या करता है, पैसा मांगता है। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट, एडवेयर। क्या बात करें, एडवेयर। एडवेयर क्या होता है, तो यूजर जब कभी वेबसाइट को एक्सेस करता है तो उसको क्या एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है, यानी कि एडवर्टाइजमेंट यानी एड दिखाई जाती है जो कि उस वेबसाइट या वेब पेज का पार्ट ही नहीं होता है, ठीक है। तो वो सभी एडवर्टाइजमेंट क्या कहलाती है, एडवेयर कहलाती है। जब यूजर कोई वेबसाइट एक्सेस कर रहा होता है तो उसमें एडवर्टाइजमेंट तो दिखाया जाता है, ठीक है, जो कि वेबसाइट या उस वेब पेज का पार्ट नहीं होता, ठीक है। तो ये सारी एडवर्टाइजमेंट क्या कहलाती है, ये सारे के सारे एडवर्टाइजमेंट क्या कहलाती है, ये कहलाती है एडवेयर। क्या कहलाती है, एडवेयर, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें नेक्स्ट, ये तो अपने सारे क्या है, मेलवेयर की बात कर ली, ठीक है। अब और अदर कौन कौन से जो सिक्योरिटी टर्म्स होती हैं, जैसे कि हो गया अपना कौन सा, तो अपन बात करें अदर नेटवर्क सिक्योरिटी टर्म्स। तो अदर कौन कौन सी नेटवर्क सिक्योरिटी टर्म्स और हैं, ठीक है। तो इसकी बात करें अपन तो पहला है अपना कौन सा, स्निफिंग। क्या है, स्निफिंग। इसको क्या बोला जाता है, इसको ही स्नूफिंग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्नूफिंग। इसको स्निफिंग या स्नूफिंग, जिसको हिंदी में बोला जाता है सूंघना। क्या बोला जाता है, सूंघना, ठीक है। तो जब कोई
यदि कोई यूजर एक नेटवर्क से किसी दूसरे नेटवर्क पर जब सेंड किया जाता है तो इस मैसेज की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, एक्सेस करना और मॉनिटर करना क्या कहलाता है? स्निफिंग या स्नूफिंग कहलाता है। जैसे कोई यूजर है, ठीक है, वो क्या करता है, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, सेंड करता है, ठीक है। तो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर जैसे इन्फॉर्मेशन को सेंड करता है तो इसकी जो मैसेज हो गई, इन्फॉर्मेशन हो गई, उस सबको कलेक्ट करके, एक्सेस करके या मॉनिटर करके, मॉनिटर करना क्या कहलाता है? स्निफिंग या स्नूफिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? स्निफिंग या स्नूफिंग। अब ये जो स्निफिंग या स्नूफिंग है, ये किसको ब्रेक करता है? तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रेक करता है। किसको ब्रेक करता है? कॉन्फिडेंशियलिटी। मैंने बताया था कि सेंडर और रिसीवर के बीच में कोई भी मैसेज को रीड नहीं कर सकता है, ये क्या कहलाता है? कॉन्फिडेंशियलिटी कहलाती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जब नेटवर्क पर मैसेज एक मैसेजर है, एक यूजर से दूसरे यूजर पर सेंड किया जाता है, तो इसमें क्या किया जाता है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको कलेक्ट करके, एक्सेस करके, मॉनिटर किया जाता है। इसको क्या बोला जाता है? स्निपिंग या स्नूफिंग बोला जाता है, जो कि क्या करता है, कॉन्फिडेंशियल को ब्रेक किया जाता है। लेकिन इसमें याद रखना है कि जो स्निपिंग या स्निफिंग होता है, इसके अंदर मैसेज को मॉडिफाई नहीं किया जाता है। मैसेज को मॉडिफाई नहीं किया जाता है। ये अपने को क्या करना है, इसमें ध्यान रखना है कि जो स्निफिंग या स्नूफिंग होता है, क्या होता है? स्निफिंग, ये जो स्नूफिंग होता है, स्निफिंग या स्नूफिंग, इसके अंदर जो कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें डेटा, ये मैसेज, ये जो भी होता है इन्फॉर्मेशन, उसको कलेक्ट किया जाता है, ये मॉनिटर किया जाता है, उसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, मॉडिफाई नहीं किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट टर्म की बात करें तो वो है एवस ड्रॉपिंग। क्या है? एवस ड्रॉपिंग। अब ये बात करें तो एवस ड्रॉपिंग क्या होता है, ठीक है। तो एवस ड्रॉपिंग की बात करें, ठीक है, तो एक छोटे या स्मॉल नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जब मैसेज भेजते हैं, ठीक है, तो उसको मॉनिटर करना क्या कहलाता है? एवस ड्रॉपिंग कहलाता है। तो ये भी एक प्रकार क्या स्निपिंग या पिंग की तरह ही है, लेकिन इसमें क्या होता है, नेटवर्क छोटा होता है। क्या होता है? छोटा नेटवर्क होता है। तो स्मॉल नेटवर्क के लिए, स्मॉल नेटवर्क में ये इन्फॉर्मेशन को, मतलब कि एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, ठीक है, उसके अंदर क्या है, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में क्या हो रहा है, मैसेज भेज रहे हैं, तो उसको मॉनिटर करना क्या कहलाता है? एवस ड्रॉपिंग कहलाता है, ठीक है। अब तीसरी टर्म है स्पूफिंग। क्या है? स्पूफिंग। स्पूफिंग की मतलब क्या हो गया? स्पूफिंग का मतलब हो गया गलत जानकारी देना। क्या देना? गलत जानकारी। स्पूफिंग का मतलब क्या होता है? गलत जानकारी देना। और इसमें भी 3-4 टाइप की स्पूफिंग होती है, तो वो कौन सी होती है? आईपी स्पूफिंग। ऐसा पूछ सकता है, इनमें से कौन सा स्पूफिंग का प्रकार नहीं है? तो याद रखना है कि आईपी स्पूफिंग होती है, डीएनएस स्पूफिंग होती है, यानी कि आईपी की, डीएनएस की, डोमेन नेम सिस्टम, उसकी गलत जानकारी, या फिर एआरपी स्पूफिंग। तो कौन कौन सी स्पूफिंग होती है? तो अपने को याद रखना, आईपी स्पूफिंग, डीएनएस स्पूफिंग और एआरपी स्पूफिंग होती है। अब इसमें क्या होता है, एक नेटवर्क में जो एड्रेस अलग होता है, ठीक है, कोई नेटवर्क है, उस नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए क्या है कि इस आईपी एड्रेस का होना चाहिए, वही अलग है। लेकिन हैकर क्या करता है, उसी एड्रेस को कॉपी कर लेता है अपने पास। क्या करता है? कॉपी कर लेता है, जैसे कि उसका आईपी, उसका डीएनएस, ईआरपी, इन सबको कॉपी करके या सेट करके नेटवर्क को क्या कर लेता है, एक्सेस कर लेता है, और उसमें क्या करता है, चला जाता है, घुस जाता है गलत जानकारी देख के, ठीक है। तो इसी क्या बोला जाता है? स्पूफिंग बोला जाता है। तो स्पूफिंग का मतलब क्या होता है? गलत जानकारी देता है। मतलब कि क्या है, वो किसी और का एड्रेस, डीएनएस और एआरपी यूज करके क्या कर रहा है, उस नेटवर्क को क्या कर रहा है, एक्सेस कर रहा है। क्या कर रहा है? एक्सेस कर रहा है, गलत जानकारी यूज करके नेटवर्क के अंदर चला जाता है, उसी को क्या बोला जाता है? स्पूफिंग बोला जाता है। तो एक नेटवर्क में जो एड्रेस अलग होता है, ठीक है, जो एपी एड्रेस अलग होता है, ठीक है, जो उसको क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, तो हैकर क्या करता है, गलत तरीके से उसी एड्रेस को, उसी के आईपी को, डीएनएस को, ईआरपी को क्या करता है, सेट करके नेटवर्क में चला जाता है। इसी क्या बोला जाता है? स्पूफिंग बोला जाता है, ठीक है।